उसका क्रांतिकारी बनाने थॉट नहीं चल रहा, उसे क्रांतिकारी दिखाया जा रहा है कि देखो इसने कितनी बड़ी सनातन के नाम पे क्रांति करी है। सनातन के नाम पे क्रांति करनी है तो उन बहन बेटियों की जाके पैरवी करना, उनके निःशुल्क मुकदमे लड़। साफ साफ कह रहे हैं हम बाबा के आदमी हैं, उनके साथ कुछ हुआ अभी तक? उन्हें गिरफ्तार करा गया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, उनके घरों पे बुलडोजर चला, अभी तक नहीं कोई खबर तो बता रही है कोई जाति का एंगल था नहीं इसमें। हाँ, वो पुलिस यही कहेगी क्योंकि वो बाबा की पुलिस है ना। जब उसे दिख रहा है कि जुडिशरी पे बैठे हुए टॉप ऑर्डर में बैठे हुए व्यक्ति के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है और ये उकसाने वाला व्यक्ति है और उसे छुड़ाने अगर वो जा रहा है संघी, तो जाहिर सी बात है संघ की मानसिकता है और क्या है। वो दरअसल और कुछ नहीं था, ये सोची समझी राजनीति थी और ये जुडिशरी को दबाव में डालने की राजनीति। गेरुए वस्त्र पहन के और ये चैतन्यानंद जैसे स्वामी और बच्चियों के साथ यौनाचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, तब उसका सनातन आहत नहीं हुआ। लेकिन उसका सनातन इस बात से आहत हो गया कि मूर्ति के बारे में बात क्यों नहीं करी। अरे भाई, तेरे को मूर्ति से इतनी परेशानी थी, पैसे इकट्ठे कर जाके उसका पुनरुद्धार करवा दे। साथियों नमस्कार। सीजेआई साहब के साथ जो कुछ हुआ है वो बड़े सवाल खड़े कर रहा है और उन्हीं सवालों को लेकर आज हम सड़कों पर हैं, जनता से बात करने के लिए आए हैं। क्या जनता इसको विषय समझती है और जो विषय की गंभीरता है उसको किस तरीके से समझती है कि एक दलित के ऊपर जूता उछाला जाना, और वो भी वो दलित व्यक्ति जो देश की सबसे ऊंची कुर्सियों में से एक पे बैठा है। क्या देश का सवर्ण समाज इतना भी सहनशील नहीं बचा कि एक दलित को बर्दाश्त कर सके, उसकी बातों को बर्दाश्त कर सके, और जो बातें वो कह रहे हैं, जिस दंश से समझ के, दंश को झेल के कह रहे हैं, वो एक वजन रखती हैं। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी बातों को खुलकर रखते हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवर्ण समाज में बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, आप भी उसी समाज से आते हैं। क्या सवर्ण समाज एक दलित व्यक्ति को ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए झेल नहीं सकता है? साफ सीधा सवाल है। देखिए, इसमें समाज के ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए। हाँ। समाज में कुछ विषैले तत्व हैं, हाँ। वो इस चीज को हाईलाइट करते हैं। हाँ। मैं भी सवर्ण समाज से आता हूँ, अगर आप मेरी बात करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो चाहता हूँ दलितों का उत्थान होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए। और आज मुझे बहुत खुशी होती है जब सीजेआई जैसे पद पे एक दलित व्यक्ति बैठता है। लेकिन हालात क्या है, आज आज़ादी के 78 साल बाद भी कंडीशन वहीं की वहीं है। महात्मा गांधी जी का सबसे पहला नारा ये था, अस्पृश्यता ईश्वर के खिलाफ अपराध है। और उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए तमाम काम करे। हरिजन बस्ती की बात करी, दलितों को इससे पहले अनेक उद्बोधनों से संबोधित करा जाता था, जिनको उन्होंने बदल के हरिजन करा। हरि के जन, हरि यानी विष्णु, विष्णु जी के जन। और ये बात सच है, हम सारे ही सृष्टि के, अगर निर्माता की बात करें तो सृष्टि के निर्माता के हम सारे ही अंश हैं। अगर हम ईश्वर के मानने वाले हैं तो हम इंसान से इंसान भेद नहीं कर बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज़ का। लेकिन हमारे समाज में आज जो इतना दूषित हो चुका है कि कैसे बात कर दी गई है कि एक सीजेआई उनसे सहन नहीं हो रहा है, और वो भी सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए, एक छोटी सी टिप्पणी के लिए जो उन्होंने बोली, और उससे उसका सनातन आहत हो गया। जो अपने आप को सनातनी कह रहा है, जिसने सनातन का क्या भी नहीं पढ़ा होगा, उस व्यक्ति का सनातन तब आहत नहीं हुआ जब मणिपुर में 2 बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया हुआ। तब उसे नहीं दिखाई दिया कि देवी स्वरूपा स्त्रियों के साथ किस तरह की हरकत करी जा रही है। 3-3 साल की बच्चियों के साथ दुराचार की खबरें सामने आती हैं, उसका सनातन तब आहत नहीं हुआ था जब छोटी छोटी कन्याओं के पांव पूजे जाते हैं। अभी नवरात्रे गए, हमने सबने कन्या पूजन करा है, तब उसका सनातन आहत नहीं होता। जब सनातन का ठेका लेने वाले धर्मगुरु चैतन्यानंद जैसे जी आश्रम में जो पकड़ा गया, 32 लड़कियों के साथ यौनाचार का उसके ऊपर आरोप है, गायब है आज वो, तब उसका सनातन आहत नहीं हो कि सनातन का नाम लेके गेरुए वस्त्र पहन के और ये चैतन्यानंद जैसे स्वामी और बच्चियों के साथ यौनाचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, तब उसका सनातन आहत नहीं हुआ। लेकिन उसका सनातन इस बात से आहत हो गया कि मूर्ति के बारे में बात क्यों नहीं करी। अरे भाई, तेरे को मूर्ति से इतनी परेशानी थी, पैसे इकट्ठे कर जाके उसका पुनरुद्धार करवा दे। बिल्कुल ठीक बात। अभी गणेश विसर्जन हुआ था, तमाम आपने वीडियो देखी होंगी, सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने वीडियो देखी होंगी, किस तरह से मूर्तियों का अनादर करा गया, किस तरह से उन्हें उठा के फेंका गया, कैसे कूड़े में डाला गया। दुर्गा जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति को पैर से उनके ऊपर, मुंह के ऊपर पैर रख के उन्हें पानी में डुबोया जा रहा है, तब सनातन आहत नहीं हुआ। जब उन्हें किनारे किनारे रख के छोड़ देते हैं, तब सनातन आहत नहीं होता। जब हमारी मंदिर की जो मूर्ति है तमाम, आपका ये वो पूरा ये जमुना का तट भरा पड़ा है खंडित मूर्तियों से, और वहीं पे लोग जो है सुअर, कुत्ते और ये बिल्लियां गंदगी फैला रहे होते हैं, लोग जल रहे होते हैं, तब सनातन आहत नहीं होता। कि देखते हुए तब उसे शर्म नहीं आती कि सनातन यहाँ भी आहत हो रहा है कि हमारे जो आइडल हैं, जो हमारे जो है देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ कैसे व्यवहार करा जा रहा है। लेकिन सनातन आहत उसका हो गया। वो दरअसल और कुछ नहीं था, ये सोची समझी राजनीति थी और ये जुडिशरी को दबाव में डालने की राजनीति। लेकिन ये बात बताइए कि क्या पॉलिटिकली भी इस चीज को समर्थन मिलता है? बड़ी सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि अगर आरएसएस की विचारधारा ना होती, बीजेपी की विचारधारा ना होती, तो इस तरह की चीजें ना होती। क्या आप इस बात में मानते हैं? पूरी तरह मानता हूँ। क्या केवल पॉलिटिकल डिफरेंस की तरह वजह से बोल रहे हैं कि कोई और कारण भी है? कारण सबसे बड़ा मैं आपको गिना देता हूँ। जिस व्यक्ति ने अभी उसकी बात करी, इससे पहले भी आपने सोशल मीडिया पे वो कथित यूट्यूबर है कोई अजीत भारती, उसका 2 जनों के साथ आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसमें एक तीसरा व्यक्ति तिलक लगाए बैठा है, अपने आप को सनातनी घोषित कर रहा है।
वो कहता है कि मैं सीजीआई के मुंह पे अगर थूक दूं तो क्या होगा, जैसे था 6 महीने की कैदी तो होगी, लेकिन उसे अकल तो आ जाएगी। और उसके वीडियो को खूब प्रचारित करा गया, और उसके बाद जो है वो अजीत भारती, उसने भी बोला सनातन पे अपमान नहीं सहेगा, हम उसकी ऐसी तैसी कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उसको पुलिस लेके गई, 45 मिनट उसे बैठा के पूछताछ करी गई और उसे छोड़ दिया गया सिर्फ इस शर्त पे कि तू अपना ट्वीट डिलीट कर देगा। और उसे छुड़ाने कौन पहुंचा? भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी, जो अपने आप के नाम के साथ लिखता है शिवम संघी। तो फिर ये जो संघी मानसिकता है, क्यों उसने सपोर्ट करा? जब उसे दिख रहा है कि जुडिशरी पे बैठे हुए, टॉप ऑर्डर पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है और ये उकसाने वाला व्यक्ति है, और उसे छुड़ाने अगर वो जा रहा है संघी, तो जाहिर सी बात है संघ की मानसिकता है। और क्या है, क्या जैसे 100 सालों के इतिहास में एक भी दलित हुआ सरसंघचालक? आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो दलितों को अभी भी नीची दृष्टि से देखते हैं। अभी भी एक हुए थे जो कि ओबीसी थे, जीतू भैया, बस बस सिर्फ ओबीसी। एससी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एससी की दलितों की बात कर रहा हूँ। नहीं है कोई भी आज तक 100 सालों में, किसी को भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, किसी को बड़े पद पे नहीं बैठाया गया। बस यही हालत उनकी साफ साफ। लेकिन ये बताइए, जैसे जो लोग ठेकेदार बनते हैं धर्म के, आप भी धर्म के मानने वाले हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पे, जितनी दूर तक नजर जाएगी सब धर्म के मानने वाले होंगे, क्या उन बातों से फर्क पड़ता है एक ब्राह्मण को, एक हिंदू को, कि हमें किसी दलित के कुछ कह देने से उसको मारना चाहिए, उस पर हमला करना चाहिए? क्या 1% भी फर्क पड़ जाता है? देखिए जी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वाले तो आप भी हो। बिल्कुल है। अगर जिसने सनातन को आत्मसात करा है, जिसने धर्म को आत्मसात करा है, और ये सिर्फ सनातन में नहीं बाकी धर्मों में भी, जिसने वास्तव में धर्म को समझ लिया है, उनके साथ कोई असर नहीं पड़ता। भाई हम तो पवित्र आदमी हैं, हम एक चीज बड़े मानते हैं, हम अपने आप को पारस पत्थर मानते हैं। ठीक है जी, तो कहते हैं पारस पत्थर से लोहा भी अगर छूता है तो वो सोना बन जाता है। अब हम इसका उदाहरण देते हैं कि हम अपने आप को पारस पत्थर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम सवर्ण हैं जी, हम पारस पत्थर हो गए, हम तो स्पेशल है, और वो लोग लोहा है। तो जब वो हमसे आके मिल रहे हैं तो क्या वो लोहा सोना नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। या ये पारस पत्थर की जो है महत्वता घट जाएगी लोहे से मिलने से? पारस जो है वो खत्म हो जाएगा, वो लोहा हो जाएगा? नहीं होगा ना। नहीं, लोग इस बात पे भी कह देंगे आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप खुद को पारस पत्थर बता रहे हो। नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ सर, मुझे बिल्कुल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है किसी भी किस्म का। क्या इसमें, क्या ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या फिर आप गुणों की बात कर रहे हो? गुणों की बात कर रहा हूँ मैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस तरह से समाज में प्रचारित करा जाता है कि ब्राह्मण सर्वोपरि है, और ब्राह्मण को अगर दलित ने छू दिया तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ब्राह्मण होने के बावजूद अपने आप को कहते हो कि हम तो ब्राह्मण हैं, सुपीरियर हैं, पारस पत्थर है, तो लोहा सोने से, पारस से छूने के बाद सोना बनेगा या आप लोहा हो जाओगे? मेरा कहने का मतलब ये है सर। मैं ये नहीं कह रहा आपको छू लेने से तो पवित्र हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, वो पवित्र हो रहा है, हम अपवित्र कैसे हो गए? और अगर हम अपवित्र हो गए तो हमारी तो वैल्यू कुछ नहीं रही। वैल्यू तो फिर उसकी बढ़ गई कि उसने लोहे ने हमें लोहा कर दिया, तो फिर तो हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया। हमारी ताकत किस बात की फिर? मेरा कहने का ये जो सालों का जो जातिगत दंश रहा है, आपके हमारे पुरखों ने कुछ गलती करी, हम मान सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्या आज भी हमें उसका जवाब देने या फिर उसको कुछ सही करने की उम्मीद बाकी है? बिल्कुल बाकी है, लेकिन जब तक ये वर्तमान सरकारें रहेंगी तब तक तो ये उम्मीद कहीं से नहीं। अच्छा खासा खत्म हो चुका था 2014 से पहले, जातिगत भेदभाव बहुत हद तक मिटा चुके थे, लगातार ये खत्म हो चुका था, देश में समरसता का भाव था। लेकिन इन्होंने वो एक नई किस्म की राजनीति लाके, धर्म की राजनीति लाके, और सत्ता हत्या ली है। और तमाम बीजेपी शासित राज्यों में आप देख लीजिए, दलितों को बैठा के उनके सिर मुड़ दिए जाते हैं, उनके ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। कैसी मानसिकता है ये? इवन यूपी में भी जो अभी ताजा ताजा घटना है, रायबरेली में जो मारा गया लड़के को, पीट पीट के उसे मार दिया गया। और वो मारने वाले कौन है? वो क्या कह रहे हैं? हम बाबा के आदमी हैं। साफ साफ कह रहे हैं हम बाबा के आदमी हैं। उनके साथ कुछ हुआ अभी तक? उन्हें गिरफ्तार करा गया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, उनके घरों पे बुलडोजर चला, अभी तक नहीं कोई खबर। तो बता रही है कोई जाति का एंगल था नहीं इसमें। हाँ, वो पुलिस यही कहेगी क्योंकि वो बाबा की पुलिस है ना, कि जाति का इसमें था ही नहीं। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो जो कह रहे हैं उनकी बात मानी नहीं जाएगी, जाहिर सी बात है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करी जाएगी। मामला वहीं का वहीं खत्म कर दिया है। रोहित वेमुला आपको याद है, आज तक उसका आता पता नहीं है, दलित होने की वजह से क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ, कोई नहीं जानता। और ये कि अकेले उत्तर प्रदेश की घटना थोड़ी है, आप राजस्थान की घटनाएं देख लीजिए। दलित अगर घोड़ी पे चढ़ गया तो उसे 3-3 थानों की पुलिस लगी थी उसकी बारात निकालने के लिए, तब जाके, और उसके बावजूद भी दबंगों ने, इवन आईएएस पीसीएस भी अपनी बारात नहीं निकाल पाते, और 3 थानों की पुलिस लगने के बावजूद भी उसकी बारात पे पथराव कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में बैठा के दलित के ऊपर, सिर के ऊपर पेशाब कर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक दलित को बुला के और उसके जो है मान सम्मान उसे दे दिया। बाद में पता चला कि ये तो वो है ही नहीं व्यक्ति के जिसके ऊपर पेशाब वास्तव में करा गया था, उसकी जो और कोई XYZ को बैठा। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई दलित व्यक्ति अगर किसी भी कितनी भी ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाए, बहुत सारे लोगों के लिए उसकी जाति पहले दिखाई देती है। सैकड़ों लोग ऐसे, लाखों लोग अभी इसी मानसिकता से ग्रस्त हैं। अभी मानसिकता इनकी ऐसी है जो बदली नहीं गई है। अभी भी लोग इस बात को मानते हैं, जातिवाद में, इन सब चीज़ों में यकीन रखते हैं। मैं बिल्कुल नहीं रखता सर, मेरे लिए सब समान है। मैं तो सीधा सीधा एक ब्रह्म वाक्य मानता हूँ
हमारी सारी सृष्टि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करी है। Right. तो जाहिर सी बात है दलितों को भी उन्होंने बनाया, सवर्णों को भी उन्होंने बनाया, क्षत्रिय को भी उन्होंने बनाया, ब्राह्मणों को भी उन्होंने बनाया, सबको कोई उन्होंने भेद बनाया। नहीं था। तो फिर किसी किस्म का कोई भेद होना ही नहीं चाहिए। और हमारी जो सृष्टि के सबसे आदि पुरुष और आदि स्त्री कौन है? शत्रुपा और मनु। कहा जाता है कि हम मनु की संतानें हैं। तो जब हम एक ही स्त्री और पुरुष की संतानें हैं सारे के सारे, तो हम तो सारे एक साथ ही भाई बहन हुए। फिर हमारे में कास्ट सिस्टम आया कहाँ से? तो राइट, बाद में ये पैदा बात आ गया भी ना। है, ये बात भी है। एक युवा भी है यहाँ पे, एक मिनट आपसे बात कर सकते हैं दोस्त? हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। चलिए कोई बात नहीं। सर आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम अमित है। हम शर्मा जी से सहमत है, जो शर्मा जी कह रहे हैं वो सही है, बस सही बात है एकदम। बिल्कुल। शर्मा जी की बात सुनने आते हो सिर्फ? क्या बात। शर्मा जी सही बात बोल अच्छा शर्मा जी, आखिरी सवाल मैं बोलूंगा कि ये जो घटना हुई है उसके बाद सीजीआई साहब ने ये कह दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इसको इस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। क्या ये गलती नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को सजा दी जानी चाहिए थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए था? और अगर नहीं लगाए तो ऐसे तो दुनिया भर की कोर्ट, देश भर की कोर्ट्स में जूते उछाले जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आज हमें सीजीआई गवाई साहब की मानसिकता देखनी होगी। संविधान को सर्वोपरि मानने वाले व्यक्ति ने गांधीवाद का सहारा लिया है। गांधी जी भी कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे माफी दे देनी चाहिए, अहिंसा का सहारा लेना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। जातिवाद का भी माफी हो सकती है। जी जी। नहीं, आज हम गवाई साहब की कुछ एआई जनरेटेड वीडियो देखते हैं, वो गले में हांडी लटका, मैं कितनी ये बना दिया घटिया, लोगों ने। कितना घटिया मैसेज है ये। बिल्कुल है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने माफ कर दिया है तो ठीक है, उन्होंने माफ कर दिया, ये उनकी सहृदयता है। लेकिन नीचे जो कानून है, उनके नीचे जो कानून है उसे काम करना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए। जिस तरह से उसने हरकत करी है, जो राकेश है, मोहन क्या नाम है उसका, जो भी एक है वकील का, उसके ऊपर कार्रवाई पूरी तरह होनी चाहिए। वो आज ये कह रहा है कि मैं 72 साल का हो गया, मुझे जीने मरने की कोई परवाह नहीं है, मैं रोज सो के उठता था, मुझे लगता था कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए। तो भाई बाकी चीजों में तेरी आत्मा क्यों नहीं मतलब जागी? उसको क्रांतिकारी वाला थॉट चल रहा है उसके हाँ, दिमाग उसका में। क्रांतिकारी बनाने थॉट नहीं चल रहा, उसे क्रांतिकारी दिखाया जा रहा है कि देखो इसने कितनी बड़ी सनातन के नाम पे क्रांति करी है। सनातन के नाम पे क्रांति करनी है तो उन बहन बेटियों की जाके पैरवी करना, उनके निःशुल्क मुकदमे लड़, जो बलात्कार का शिकार हुई पड़ी है, जो अत्याचारों का शिकार हुई पड़ी है, जिनके घर परिवार के लोगों को मार दिया गया है, उनकी जाके पैरवी कर, तब तेरा सनातन सही साबित होगा कि हाँ तू वास्तव में सनातनी है। सनातन में क्या सिखाया जाता है? गरीब है उसकी रक्षा करो, गरीब के साथ उसके मदद जितनी भरसक हो सके उसकी मदद करो, अगर कोई निशक्त है, ऐसा है तो उसकी सहायता करनी चाहिए, अगर किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हो, यही तो सब सनातन सिखाता है। और इसके अलावा तो सनातन कुछ नहीं सिखाता। तो आप उस सनातन की विद्याओं का भी तो पालन करो। तो सबसे बड़ा सनातनी तो खुद को भाजपा और आरएसएस बता रही है फिलहाल। और सबसे ज्यादा नकली ही लोग ये हैं। सबसे ज्यादा नकली ही। सबसे ज्यादा सनातन का आज की डेट में अगर नुकसान करा है तो भाजपा और आरएसएस ने करा है। अगर सनातन की आप बात करें तो सनातन में आप कहा जाता है, अभी अपनी यूपी में ही अयोध्या में बड़ा मंदिर बनाने के लिए कितने सैकड़ों हजारों छोटे मंदिर तोड़े, 2000 से ऊपर लोगों को उजाड़ दिया गया और उनके घरों में मंदिर थे, 2000 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर वहां के रास्ते में पड़ने वाले सब ध्वस्त कर दिए गए, तमाम लोगों को बेघर कर दिया गया। क्या सनातन ये सिखाता है? क्या प्रभु ये कह रहे हैं कि मुझे तो सैकड़ों मन सोने से मुझे लाद दो, लेकिन ये जो गरीब परिवार है इनको सबको बेदखल कर दो, इनके सबके मकान तोड़ दो, इनकी सबकी दुकानें तोड़ दो? प्रभु श्री राम ये चाहते थे? प्रभु श्री राम ने तो अपने केवट जैसे छोटे से उसको भी उत्थान कर दिया था, अहिल्या का भी उद्धार कर दिया था, शबरी के भी झूठे बेर खाए थे। वो तो लगातार जिसे कहा जाता है आज की डेट में माना खुद को राम भक्त, नंबर 1 राम भक्त तो वही बता रहे हैं ना खुद को। बता रहे हैं, लेकिन सबसे नकली वही है। सबसे नकली वो है जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे, उनको वोट दे दो, वो वोट मांगने के लिए सिर्फ राम का सहारा लेते हैं। और उसके बाद राम की उन्होंने क्या करी थी? मोदी जी का कद इतना बड़ा दिखा दिया था, राम जी को हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? पूरी सृष्टि को अगर हम माना जाए सनातन धर्म के अनुसार, पूरी सृष्टि को चलाने वाले राम, उद्धार करने वाले राम, और उनका मोदी जी हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। मोदी जी राम से भी बड़े हो गए। क्या बात है यार, कैसा सनातन है भैया। सबसे ज्यादा सनातन का नुकसान इन लोगों का ना करा। 2014 तक इस भारत दिल्ली में आराम से हम अपने पटाखे चलाते थे, दिवाली मनाते थे। 2014 के बाद से जब से बीजेपी आई पटाखे बैन हो गए। केंद्र सरकार ने कुछ नहीं करा, राज्य सरकार ने कुछ नहीं करा। चलिए वो तो पोल्यूशन वाला मामला है। पोल्यूशन कहाँ है? क्या पोल्यूशन? एक दिन में पोल्यूशन हो गया सारा। 365 दिन में से एक दिन पटाखे चल गए तो पीक तो कुछ ही करता है ना। कहाँ की बात है? खैर ये तो अलग डिबेट है। ठीक बात है। पर बात यहाँ पे शुरू हो जाती है कि बात खत्म हो रही है, लेकिन शुरू यहाँ से होती है कि हम पहले बराबरी की बात सोचना समझना सीखें, उसके बाद जाके कोई फैसला लिया जाए। किसी ने कुछ कहा, विष्णु इतने छोटे नहीं है कि किसी को कुछ कह देने से उनके अस्तित्व पे कोई आंच आ सकती है। विष्णु आज भी है, मूर्ति होगी नहीं होगी तब भी विष्णु रहेंगे। विष्णु जी के बारे में एक बात और, तब भी विष्णु रहेंगे ना। मूर्ति होगी नहीं होगी कोई फर्क नहीं पड़ता ना। विष्णु जी के बारे में बात करी जाए तो विष्णु जी की मैं आपको जो हमारे पुराणों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है, एक छोटी सी घटना का बताता हूँ। बताइए। दुर्वासा ऋषि का
सबको पता है दुर्वासा ऋषि वाले मामला किस्सा बड़ा मशहूर है कि जी वो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने गए और वो आराम कर रहे थे, तो उनको देख के वो आराम कर रहे थे, निद्रा में थे, तो वो नहीं उठे, तो दुर्वासा ऋषि को बड़ी जल्दी क्रोध आता था। इस बात के लिए फेमस है दुर्वासा ऋषि। तो उन्होंने विष्णु जी के छाती में लात मार दी, तो विष्णु जी की नींद खुली। उठते ही सबसे पहले उन्होंने कहा, प्रभु आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरी छाती तो बद्री जैसी है लेकिन आपके पाँव बहुत कोमल है, आपको कहीं तकलीफ तो नहीं हुई। ये दुर्वासा ऋषि के प्रति उनके उद्गार थे, जो कि आज भी शास्त्रों में पुराणों में वर्णित है। तो विष्णु तो सबको माफ करने वाले हैं, और आप विष्णु जी का सहारा लेके आप ऐसी हिंसा फैलाने का काम करते हो, तो आपसे बड़ा सनातन का अपमान करने वाला, सनातन का क्लियरली ब्रेन वॉश्ड पीपल हैं, ब्रेन वॉश्ड कुछ नहीं है इनके दिमाग में, कुछ नहीं है, गोबर भरा हुआ है। आखिरी बात कह के खत्म करता हूँ, ऐसे शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मजबूर हो जाता हूँ ऐसे शब्दों का। चलिए, ये मजबूरी हो जाती है। खैर, इस पूरी चर्चा के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, चांदनी चौक से। बहुत बहुत शुक्रिया।